देखो, एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अ 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 72 से, तो आपको वैल्यू निकालना है 3x माइनस 4y। तो देखो, अगर कोई भी नंबर अगर 72 से डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका 72 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है? 72 का फैक्टर होगा 8 और 9, ठीक है? तो देखो, आपको है ना 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट जो 3 डिजिट होता है आपका, ये अगर 8 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो ये पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 7, 8, वाई। इसको अगर 8 से डिवाइड देंगे, ठीक है? आपको पता है 8, 9 जा कितना होता है? 72 होता है। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 6। वाई की जगह पे ऐसा कौन-सा वैल्यू डालें जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है? आपको पता होगा 8, 8 जा आपका 64 होता है। तो वाई की जगह पे हम लोग 4 डाल देंगे, तो हम लोग का 8, 8 जा 64, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग का वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? याद रखना, आपका वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है? तो देखो हम लोग का वाई का वैल्यू 4 आ गया, तो इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7, 8, 5 एक्स 3, 6, 7, 8 और वाई की जगह पे हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखो 9, अब देखो हम लोग का दूसरा फैक्टर कौन-सा बच गया? 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर सारे नंबर को जोड़ दे, ठीक है? सारे नंबर को जोड़ने के बाद अगर वो नंबर जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ये आपका पूरा नंबर जो है ना 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो देखो आपका 8, 4, 12, ठीक है? और 12, 6, 18, ये आपका 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब देखो आपका क्या बच गया? 7, 3, 10, 10 और 8 कितना होता है? 18, ये भी आपका 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और देखो आपका क्या बच गया? 7 और 5, तो 7, 5, 12, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस ये आपका x बच गया। तो ये सोचो कि 12 में हम लोग कितना जोड़ दें जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग x की जगह पे अगर 6 वैल्यू रखेंगे, ठीक है? तो आपका 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 और ये नंबर आपका 9 से कंप्लीटली डिवाइड है। इसीलिए हम लोग का x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू क्या लिया? 6 लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो हम लोग का x का भी वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ का वैल्यू पूछा? 3x माइनस 4y। तो आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है? 3x माइनस 4y, इसका वैल्यू पूछा है ना? x का वैल्यू क्या है? 6 है। तो इसको हम लोग 3 इंटू 6 लिख देंगे माइनस 4, y का वैल्यू कितना है? 4 है, ठीक है? 6 3 जा आपका कितना होता है? 18 होता है। 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। 18 में से 16 जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।